Hey guys, welcome back to Variti's Tale Show. Well, do you know which story I'm gonna tell you today? I'm gonna tell you a short story. Well, have you ever thought why Ganesh ji loves laddus and modak so much? Well, there's a short story behind it. I'll tell you the short story. Shall we start? Now, before the story, you need to do a little work. You need to do something. So, what you'll be needing to do is, the first things first, you'll be needing to hit that subscribe button. Then, you'll be needing to share it with your friends and, yes, family. And the last thing to do is like my video. Are you done with all three? Good. Now we'll start with the story. एक बार गणेश जी का झगड़ा परशुराम जी से हो गया। परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। लड़ाई के वक्त गणेश जी का एक दांत टूट गया और वो कुछ नहीं खा पाए और उनको बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए उनके लिए मोदक और लड्डूस बनाए गए। और जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में डाले वो मेल्ट हो गए और वो इतने खुश थे, उनको बहुत अच्छे लगे। तो फिर तब से गणेश जी के फेवरेट लड्डूस और मोदक थे। तो इसलिए 10 दिन जो गणेश चतुर्थी होती है उसके अंदर प्रसाद में हमको लड्डूस और मोदक मिलता है। यम्मी! मेरे को बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। चाहूँ तो अभी भी 1-2 खा सकती हूँ। चल, पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। चलो, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द स्टोरी। गणेश जी की चिप्पम चिप्पा। Before I start with the story, you will be needing to do tasks I told you before. If you hadn't done them, if you had, you do not need to. Well, if you hadn't, I'm giving you 10 seconds to like, share and subscribe my channel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Are you done? Great. And a big thumbs up to you too. So now let's start with our story. एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा रहता था अपने माँ और पापा के साथ। वो हर दिन सुबह उठता था और वो दही रोटी खाता था। उसको दही रोटी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसकी माँ भगवान जी के पास चली गई, तो इसलिए उस बच्चे के पापा ने एक और शादी कर ली और वो स्टेप मदर के पास पहले से ही 2 बेटियां थीं। तो फिर वो उठता था और अपनी स्टेप मम्मा से कहता था कि माँ मेरे को दही रोटी दे दो। 2-3 दिन तो ठीक गया, पर लेकिन एक दिन जब सुबह वो उठा और फिर वो गया कि माँ मेरे को दही रोटी दे दो, तो फिर उसकी माँ ने गुस्से में कहा कि तुम हर दिन सुबह उठ के पूछ लेते हो कि मेरे को दही रोटी दो, मेरे को दही रोटी दो, कभी काम नहीं करते तुम। आज तुमको दही रोटी तभी मिलेगी जब तुम कुछ लकड़ियाँ लेके आओगे। मैं ना तो तुम्हें कुछ रस्सी दे रही हूँ ना तो कुछ, और लेके आना है तुम्हें, मैं तभी तुमको दही रोटी दूँगी। कुछ काम नहीं करते तुम। वो बच्चा थोड़ा सा दुखी हो गया। उसने कहा ठीक है माँ, और फिर वो लकड़ी काटने चला गया और उसने लकड़ी तो काट ली है ना, पर लेकिन एक डिफ़िकल्टी आ गई। अब क्या करना था कि उसको लेके जा रहा था, ना तो उसकी माँ ने एक रस्सी दी थी ना तो कुछ दिया था। वो कुछ नहीं कर पाया, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि एक लकड़ी अपने सिर पे रखता हूँ फिर दूसरी रखता हूँ। पर लेकिन उसने पहले तो एक तो रख ली, पर लेकिन जब वो नीचे झुका तो फिर वो पहली वाली लकड़ी गिर गई। ऐसे करते करते थोड़ी देर तक तो चला, पर लेकिन फिर वो दुखी हो गया, फिर वो रोने लग गया। तभी शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे और उनको 2 रास्ते मिले थे। पार्वती जी ने कहा कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। शिव जी ने कहा कि उस रास्ते बहुत लोग होते हैं और जब भी किसी को
हेल्प की चाहिए होती है तुम हमेशा मेरे को कहती हो कि हेल्प करो इसकी, हेल्प करो उसकी। इस बार मैं किसी की हेल्प नहीं करने वाला, तो हम ये वाले पाथ पे चलेंगे। ऐसे थोड़ी देर तक उनकी लड़ाई होती गई। फिर पार्वती जी ने कहा कि इस बात पे हम चलेंगे ही चलेंगे। शिव जी ने कहा ठीक है, पर लेकिन तुमको एक वादा करना होगा कि तुमको अगर कोई दिखेगा हेल्प में तो मेरे को कुछ नहीं कहोगी कि इसकी हेल्प करो, उसकी हेल्प करो। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है भाई, इसी रास्ते पे चलो। तो फिर शिव जी ने कहा ठीक है। उनको वो बच्चे की रोते हुए की आवाज़ आई। पार्वती जी ने कहा अरे कौन रो रहा है, मैं एक बार देख के आई। तो फिर शिव जी ने कहा लो, मैंने कहा था ना, इसलिए मैं इस रास्ते पे नहीं आना चाहता था। तो फिर पार्वती जी ने अरे मैं देखने जा रही हूँ, मदद करने नहीं जा रही हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है, पर मेरे को कुछ मत बोलना फिर। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है ना, तो मैं कुछ बोल रही हूँ। तो फिर वो गई और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। फिर वो गए उस बच्चे के पास और कहा कि आप रो क्यों रहे हो। तो फिर वो बच्चे ने कहा कि मैं हर दिन सुबह उठते दही रोटी खाता था, आज मेरी स्टेप मम्मा ने मेरे को लकड़ी काटने को भेज दिया। अब मेरे पास ना तो कोई रस्सी है ना तो कोई टोकनी है, मैं कैसे लेके जाऊं। फिर पार्वती जी सोची और उन्होंने कहा चल एक काम करो, ये लकड़ी लो और अपने सिर पे रखो और आप बोलो गणेश जी की चिप्पम चिप्पा। तो फिर लड़की ने बोला गणेश जी की चिप्पम चिप्पा। अब फिर पार्वती जी ने कहा कि अब दूसरी लकड़ी उठाओ और उस लकड़ी के ऊपर डाल दो, फिर से बोलो गणेश जी की चिप्पम चिप्पा। तो फिर जब वो नीचे झुका वो लकड़ी उसके सिर से नहीं गिरी। फिर पार्वती जी ने कहा ऐसे ही करते रहो और जब तुमको खोलना हो तो फिर बोलना गणेश जी के खुल्लम खुल्ला, सारी खुल जाएंगी। तो फिर उस बच्चे ने कहा ठीक है और फिर वो सारी लकड़ियाँ घर लेके चला गया। और फिर उसने कहा गणेश जी की खुल्लम खुल्ला, सारी लकड़ियाँ एक दूसरे से पार्ट हो गई, उसके सिर से अलग हो गई और गिर गई। फिर वो गया अपनी माँ के पास और बोला कि माँ मैं लकड़ी लेके आ गया, देखो। तो उसकी माँ ने कहा तुम लेके आ गए। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं लेके आ गया, आप खुद ही उधर देख लो। फिर उसकी माँ ने उसको सबसे पहले दही रोटी दी और कहा कि अब मैं वो लकड़ियाँ दिखने जा रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि वो लेके आ गया तो फिर वो एक लकड़ी को उन्होंने छुआ और फिर उस बच्चे को मस्ती पड़ गई और उसने कहा गणेश जी की चिप्पम चिप्पा धीरे थी। और उसकी माँ फिर ऐसे अपना हाथ हटा नहीं पाई, पहले तो वो ऐसे हटाने लग गई और फिर सोचने लगे अरे ये क्या हुआ। फिर वो चिल्लाने लग गई अरे मेरी मदद करो, मेरा हाथ इस लकड़ी से चिपक गया। तभी उस बच्चे के पापा आ रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रही हो। तो फिर माँ ने कहा कि अरे मेरा हाथ इस लकड़ी से चिपक गया है। फिर वो उसकी पापा ने कहा कि कैसे चिपक सकता है, मैं मदद करता हूँ। पर लेकिन जैसे ही उन्होंने वो मम्मा का हाथ पकड़ा वैसे ही उस बच्चे ने धीरे से कहा गणेश जी की चिप्पम चिप्पा। और फिर सारे पड़ोसियों का हाथ ऐसे करते करते चिपक गया और वो बैठे रहा और देखते रहा और अपनी दही रोटी खाते गया। एक आदमी ने देख लिया, वो राजा के पास चले गए और उन्होंने बता दिया। फिर राजा आए अपने सैनिकों के साथ और उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की। अब आपको तो पता है, उस बच्चे ने कहा धीरे से गणेश जी की चिप्पम चिप्पा और फिर वो भी चिपक गए। फिर एक सिपाही ने देखा ये बच्चा यहाँ पे बैठ के दही रोटी खा रहा है और कुछ धीरे से बोल रहा है, बाकी सब चिपक गए लेकिन ये नहीं, मतलब कि यही कुछ कर रहा है। तो फिर वो सैनिक उस बच्चे के पास गए और बोला कि आपने किया क्या ये सब। तो बच्चे ने कहा कि हाँ। सिपाही ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ मेरे को हर दिन मेरे को दही रोटी देती थी, फिर वो भगवान जी के पास चली गई तो इसलिए मेरी स्टेप मम्मा 2-3 दिन तो मेरे को दही रोटी देने दिया, पर लेकिन आज मेरे को लकड़ी लेके आने को भेज दिया ना तो कुछ दिया मेरे को, रस्सी बास्केट कुछ नहीं दिया।
मैं कुछ मुश्किल से लेके आया इधर, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर सिपाही ने कहा कि आप ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप सबको छोड़ दो, मैं राजा को बोलता हूँ कि वो आपकी मम्मा को कह दे कि वो आपको हर दिन दही रोटी दे, और नहीं तो फिर आप ये वापस कर दोगे। तो फिर बच्चे ने कहा ठीक है, पहले बोलो। तो फिर ने कहा कि पहले आप खोल दो। तो फिर बच्चे ने कहा कि पता चले कि मैंने पहले खोल दिया और आपने कुछ बोला ही नहीं, पहले बोलो। फिर सैनिक ने पहले राजा को बोला, फिर ही उसने धीरे से बोला, गणेश जी की खुल्लम खुल्ला। अब धीरे से इसलिए बोला ताकि किसी को सुनाई ना दे। फिर राजा ने उसकी माँ को बोला कि आप हर दिन इसको दही रोटी दिया करो, और अगर एक भी दिन नहीं दिया तो फिर ये फिर से कर देगा और इस बार खोलेगा भी नहीं। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। और फिर सब लोग चले गए अपने घर, और फिर उसकी माँ ने हर दिन वो बच्चे को दही रोटी देने लग गई। The end. So guys, did you like my story? Like and share with your friends and family, and hit that subscribe button. Wait, don't go anywhere. I want to tell you a mantra. So please wait. Now let's start with our mantra. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। Thank you. Bye guys. And guys, I hope you liked my mantra and you also liked both of my stories. Well, you might be thinking that Varidhi is leaving. No, I'm gonna meet you in my next video. Bye guys.